बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अंदाज़ा कर सकता है इंसान उस शख्स की खुशकिस्मती का जिसका जनाजा यानी सलातुल मय्यत कोई नबी पढ़ाए और सही मानों में औलिया अल्लाह उनके पीछे नमाज अदा करें, यानी उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। इससे भी बड़ी बात, कोई अंदाज़ा कर सकता है इंसान कि जिसका जनाजा यानी सलातुल मय्यत अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएँ और सारे सहाबा यानी मदीने के सारे मुसलमान और सारे औलिया अल्लाह यानी जो सही मानों में औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, उसमें औलिया अल्लाह के सरदार यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसकी सलातुल मय्यत में मौजूद हों, उमर बिन ख़त्ताब मौजूद हों, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला मौजूद हों, अली रज़ी अल्लाह ताला मौजूद हों, सारे सहाबा उसके अंदर मौजूद हों। एक बड़ी तादाद बहुत बड़ी तादाद यानी पूरा शहर निकल आए उस बंदे का जनाजा पढ़ाने के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सलातुल मय्यत अदा करते हैं, ज़ाहिर बात है सारे लोग पीछे सलात पढ़ रहे हों और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हों कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसके छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी जो मय्यत हो यानी ऐसा आदमी हो उसको अल्लाह ना माफ़ करे? क्योंकि हदीस में आता है, एक हदीस में भी आता है कि 40 मोमिन अगर किसी की सलातुल मय्यत अदा करें तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है इस अंदाज से। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हों, सारे सहाबा पीछे सलात पढ़ रहे हों, दुआए मग़फ़िरत कर रहे हों, और फिर भी न सिर्फ ये कि उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई है बल्कि जहन्नम के सबसे ज़्यादा निचले यानी सबसे ज़्यादा खौफनाक तबके और सबसे ज़्यादा जो गर्म और सबसे ज़्यादा जो गहरा तबका है उसके अंदर उसको डाला जाए, इतना जनाजा होने के बावजूद। तो ये बात अकल को हैरान कर देने वाली है कि अब्दुल्ला बिन अबई के साथ यही हुआ है अब्दुल्ला बिन अबई के साथ। और फिर एक आम ऐलान भी किया था अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकीन के बारे में कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए अगर 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करें यानी 70 जनाजे पढ़ाएं, अंदाज़ा लगाइए। आमतौर पर तो एक दफ़ा जनाजा पढ़ाया जाता है, तो इस अंदाज से कि 70 मरतबा जनाजा उसका पढ़ा जाए और सारे सहाबा पीछे सलातुल मय्यत अदा कर रहे हों, तो अल्लाह ताला ने बताया कि मैं फिर भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। तो नतीजा क्या निकला कि इंसान की जो माफ़ी मिलने का दारो मदार है ना, वो किसी बड़े जनाजे के ऊपर नहीं है बल्कि उसका ईमान और अकीदा है। ईमान और अकीदा अगर किसी का दुरुस्त है, पक्का मोमिन है, अल्लाह का मुत्तकी और परहेज़गार बंदा है और रास्ते में कहीं मुसाफिर किसी जगह अगर उसका इंतकाल हो गया है, फौत हो गया है और कोई जनाजा भी उसका नहीं पढ़ा सका है, हत्ता कि अगर वो किसी सहरा से या जंगल से गुजरा, कोई दरिंदा उसको खा गया और या फौत हो गया और कव्वे और चीलें उसका गोश्त नोचा और दूसरे दरिंदों ने गोश्त खा लिया उसका, लेकिन था वो पक्का मोमिन, या कोई मछली निकल गई, और 100 बातें हो सकती हैं। जंगों में कितने ऐसे होते हैं कई जगह फौत हो जाते हैं, कब कोई पहुंचता ही नहीं है उनके लिए। तो वो अल्लाह के यहाँ कितने महबूब होते हैं मोमिन, मरने के साथ ही जन्नत में चले जाते हैं शोहदा, और यहाँ दुनिया में कोई उनका जनाजा भी नहीं पढ़ा सका और कोई सलातुल मय्यत भी नहीं उनकी यानी वो संभाल सका। अल्लाह के यहाँ ये म्यार नहीं है, अल्लाह के यहाँ हक और बातिल देखा जाता है। दुनिया में बड़े बड़े जनाजे गुजरे हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी थी। अभी हालिया जो जनाजा हुआ है सबसे बड़ा जनाजा और वाकई बहुत बड़ा था। अकल हैरान है कि इतने इंसान एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। वो है ये खादम हुसैन रिजवी का जो सलातुल मय्यत अदा की गई है, बहुत बड़ा जनाजा बताते हैं, देखा वीडियोस में भी देखा है। तो क्या इतना बड़ा जनाजे से अल्लाह मुतासर हो जाता है? तो पूरी ज़िंदगी आप करते क्या रहे हैं, आपके अकीदे क्या हैं? आप अल्लाह के साथ अगर शिरक करते हुए मर जाएं तो अल्लाह का फैसला तो यह है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया और उसकी मौत आ गई,
इसी हालत में तौबा नहीं की है, तो अल्लाह ताला का फैसला ये है कि उसके ऊपर मैंने अपनी जन्नत को हराम करार दे दिया है, अपनी रहमत को हराम करार दे दिया है। उसका ठिकाना जहन्नम की आग होगा और वो वहाँ से कभी नहीं निकल सकेगा। देखिए, इनके आम जो शिरक हैं वो तो हैं ही बिल्कुल वाज़ेह, लेकिन एक किसी बयान के अंदर उनका ये भी आया है अकीदा कि उन्होंने बयान किया कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कम से कम इतना प्यार ज़रूर करो, मोहब्बत ज़रूर करो कि जैसे आपकी रूह परवाज़ हो तो मदीने से आवाज़ आए कि आ गया मेरा फ़कीर आ गया। और फिर कहते हैं कि बस इतना प्यार ज़रूर करो कि जब फरिश्ते सवाल के लिए आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके उसमें कहें कि छोड़ो छोड़ो, ये अपना ही आदमी है। तो इस अंदाज से इससे पहले लोगों का ये अकीदा बना दिया गया था कि बस जो अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है, बस वो जैसा सवाल करेंगे फरिश्ते आके, मन रब्बों का, मा दीनों का, इस तरह के सवालात जो हैं, तो वो बस कहेगा कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ, या अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ हाजिर हो जाएंगे और कहेंगे खबरदार छोड़ो, बस इतना काफ़ी है, ये मेरा मुरीद था। और फिर फरिश्ते कहेंगे अच्छा चलो, वो वापस चले जाएंगे। इस तरह के अकीदे फैला दिए गए हैं। इससे पहले एक और आशिक़ रसूल का जनाजा भी बहुत बड़ा था, वहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके में जो पढ़ाया गया था, रावलपिंडी इस्लामाबाद, वो भी एक जिसने किसी उसको कत्ल किया था, गवर्नर को, उसका भी जनाजा बहुत बड़ा था। वो कादरी साहब, ये रिजवी साहब हैं और वो कादरी साहब हैं, तो उनका जनाजा भी बहुत बड़ा था। और जब उनको फांसी की तरफ लेके जा रहे थे उस वक्त भी उनके नारे थे, या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, इस तरह के वो नारे लगा रहा था, शिरक के नारे। तो ये भी इसी तरह पूरी ज़िंदगी शिरक के नारे लगवाते रहे। और मज़े की बात, इनका जो जानशीन अभी इनका बेटा बैठा है गद्दी के ऊपर, रिजवी साहब का, उसने अपनी पहली तकरीर के अंदर उन्हीं अज़ाइम का इजहार किया और साथ ही फिर शिरकिया नारे भी लगवाए और कसम भी खाई शिरकिया। अंदाज़ा लगाइए, नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिरक किया। जब भी कहा जाता था कि जब भी कसम खाओ अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह को गवाह बनाओ। तो ये इनके जो साद रिजवी साहब हैं, इन्होंने अपने बयान के अंदर वो कसम खाई और गवाही किसकी पेश की, कहते हैं दाता साहब गवाह है हमारे इस बात के, दाता साहब गवाह है, यानी वो सब कुछ दाता साहब। पहली बात तो ये कि दाता किसी मैयत को कहना ये बजाते खुद एक शिरकिया लफ्ज़ है, और फिर उनको गवाही के तौर पर पेश करना कि ये हमारे गवाह हैं, अल्लाह की बजाय दाता साहब गवाह हैं जी, ये एक और शिरक है। तो इनकी शिरक तो इनकी रगों के अंदर है, खून है इनका शिरक। तो फिर देखिए, जनाजा पढ़ाने वाले और जो जितने ज़्यादा जनाजा पढ़ने वाले लोग हैं वे कौन हैं, इनके अपने अकीदे क्या हैं, इनकी सारी तादाद ज़रा जमा करें। इसी के अंदर जनाजे के अंदर शिये भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, जितने ये कब्रों की पूजा करने वाले वो भी इसी के अंदर शामिल हैं। और इन सब के अकीदे, सब मसलकों के अकीदे ये बिल्कुल मैं साबित कर चुका हूँ, और बरेलवियों के, देवबंदियों के, अहले हदीसों के, इसके ऊपर मेरे वीडियोस मौजूद हैं, मेरे लिंक के ऊपर आके देखें इनके किताबों के हवाले से। और ये सिर्फ मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले बहुत बड़े आलमे दीन, मोहिद आलमे दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ये जितनी अकायद के ऊपर लिखी हुई किताबें, ये लिटरेचर वगैरह है, इसके आखिर में इनकी किताबों के फ़ोटो दिए हुए हैं। जितने ये मसलकी लोग हैं, फ़िरके वाले लोग हैं, इनके अकाबरीन जितने गुजरे हैं, उनके जो शिरकी अकीदे हैं उनके फ़ोटो उनकी किताबों के हवाले से दिए गए हैं। और एक आलमी दीन ने साबित किया है कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये अकीदे मुशरकाना है। और इसी तरह एक बहुत बड़ा जनाजा तारीख़ में भी मिलता है, वो अहमद इब्न हम्बल का है। और यहाँ तक कहते हैं कि यहूदियों ने भी आके उस जनाजे में शिरकत की थी, इतना बड़ा जनाजा था जी। उसको दलील बनाया जाता है उनके मुत्तकी और परहेज़गार होने की। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि औदे रूह फिल कब्र का अकीदा, कि रूह इस कब्र के अंदर वापस आ जाती है और ये मुर्दा सुनना शुरू हो जाता है, देखना शुरू हो जाता है। जो आज पूरी दुनिया में मज़ार पूजे जा रहे हैं, ये कब्र परस्ती का शिरक, इसकी बुनियाद यही अकीदा है। तो वो तो अहमद बिन हम्बल साहब ने पेश किया है। फिर तावीज़ गंडे के शिरक में भी वो मुब्तला थे। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद है। और आज जितनी शीयत के अकीदे हैं, इमामियत के अकीदे हैं,
और सहाबा के ऊपर जो इल्ज़ाम कई लगाए जाते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर और कि फिर दूसरे कुछ सहाबा के ऊपर, ये सारी चीज़ें मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद हैं। तो बताइए ये इतना बड़ा जनाजा ये ना जहन बनाएं, क्योंकि लोग ये जहन बना रहे हैं कि इतना बड़ा जनाजा जो है वो इनके मोमन होने की दलील है, लेकिन दूसरे को भी तो फिर इतना ही हक पहुंचता है कि अगर इतने शिरक या अकायद के बावजूद लोग इतना ज़्यादा जनाजा पढ़ने आए हैं तो ये उनके यानी जहालत का सबूत है कि उनको इतना भी नहीं पता कि ये ईमान क्या होता है और शिरक क्या होता है। तो सारे अगर इकट्ठे हो गए हैं बगैर सोचे समझे और उनका कोई ईमान अकीदा अपना नहीं है और ये सारा इत्मा, तो फिर तो उनकी दलील है उनकी जाहिल होने की अक्सरियत तो मुशरिक है, शिरक करते हैं, इनके अकायद मुशरकाना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाने वाले, हलवे बांटने वाले, उर्स और मेले करने वाले, कवालियाँ करने वाले, चिमटे बजाने वाले, ये सारे अगर शरीक हो जाए और अल्लाह ताला से कोई बात कहे और किसी शिरक करने वाले के लिए कहें या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह फ़ौरन माफ़ कर देगा। गौर करो इस बात के ऊपर, अल्लाह ताला के असूल हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को माफ़ नहीं किया है जिसका जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है, सारे सहाबा पीछे मौजूद। ये इतनी बड़ी दलील है। अल्लाह के बंदो, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें सबक है। लिहाजा अपना ईमान अकीदा दुरुस्त करो। अगर ईमान के अंदर शिरक बाकी रह गया, फिरके इसी तरह बनाते रहे, फिरकों के अंदर रहे, अपनी पहचान बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फी, सोरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, रिजवी, ये अगर आपकी पहचान है तो बताओ फिर अल्लाह ने वो जो पहचान रखी है अपने मोमन बंदों की, हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाज़ा, कि तुम्हारा नाम मानने वालों, अल्लाह की बात को मानने वालों, नबी का साथ देने वालों, तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। मुसलमीन हो, मुस्लिमून हो, ज़्यादा जमा इनकी। लिहाजा ये पहले ईमानदारों का, पहले नबियों के मानने वाले जो थे उनका भी नाम अल्लाह ने मुस्लिम ही रखा था। तुम्हारा नाम भी मुस्लिम है। जो अल्लाह को मानता है मुसलमान हो जाता है, अल्लाह की किताब को मानता है, नबी को मानता है, वो मुसलमान होता है। उसकी ये पहचान है कि वो मुसलमान है। लेकिन जब इन्होंने इनके अकीदे ख़राब हुए हैं तो इस अंदाज से इन्होंने अच्छा किया अलहदा अपनी पहचान बनाई, चूँकि अब मुस्लिम नहीं रहे हैं। तो ये अगर मुशरिकाना अकीदे रखने के बाद ये मुस्लिम अपने आप को कहलाते तो ये एक और मसला था। तो ये इन्होंने अपनी अलहदा पहचान करवा लिया, अलहदा उन्होंने अपने ट्रेड मार्क्स रख लिए हैं। तो ये इनको ख़त्म करो, कलमा पढ़ो दोबारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पुकारे जाने के लायक नहीं, कोई नजर न्याज के लायक नहीं, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं, रुकू और सजदे के लायक नहीं, इल्लल्लाह, स्वय अल्लाह के। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं और अल्लाह नहीं है, अल्लाह के साथ शरीक नहीं है, दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है और रुकू और सजदे के लायक नहीं है। क्यों? वो रसूल हैं और सजदे के लायक, रुकू के लायक, वास्ते वसीले के लायक अल्लाह के ज़ाती नाम है, उसके सफ़ाती नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, उन्हीं के ज़रिए अल्लाह को पुकारो। कितना वाज़ेह हुक्म है। फिर भी अगर किसी को यकीन ना आए तो उसकी अपनी बदबख्ती है। तो ये मेरे भाइयों, ये गौर करो इस बात के ऊपर। आज जो मुसलमानों की हर जगह दुर्गत बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, ये इसी शिरक की वजह से है। लिहाजा शिरक की निशानदेही की जा रही है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल हुआ। ये बातें कोई नहीं बताएगा और आपको यकीन कीजिए, मैंने सारे चैनल तकरीबन सुन लिए हैं। इस अंदाज से ईमान की बातें खोल खोल के कोई नहीं बताता है। कुछ बताते हैं तो लगी लिपटी बताते हैं और कुछ बीच में शिरक के मिक्सचर करके देते हैं कुछ लोग। अगर ईमान अकीदे की बात करते भी हैं तो मिक्सचर सी बात करते हैं। कभी अल्लाह की तारीफ़ें करना शुरू हो जाएंगे, कभी शिरक करने वालों की तारीफ़ें करना शुरू हो जाएंगे। बस जैसा माहौल होता है ऐसी बातें करते हैं। बड़े बड़े गुजरे हैं, देखे हमने। लेकिन जब तक ईमान खालिस नहीं करोगे, तौहीद की बात सामने नहीं आएगी, इसके ऊपर एक जमात नहीं खड़ी होगी, कुफ्र और शिरक का जनाजा कभी नहीं उठेगा। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से काम लेगा। और सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी है ये तौहीद की दावत, अल्लाह की दावत, ये अब पाकिस्तान से उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है असल एजाज़ पाकिस्तान का। और अल्लाह का जो इंतखाब होता है वो गलत नहीं होता है। अरबों ने इस दावत के साथ जो किया है, नामर्दी का सबूत दिया, वो आपके सामने है। तुर्कों ने इससे पहले नामर्दी का सबूत दिया था। अब पाकिस्तानियों की बारी है, अजमियों की बारी आ गई, इन अजमियों की। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस दावत को गलबा अता फरमाएगा और सही मानों में निज़ाम बदली होगा। ये चेहरे नहीं, निज़ाम बदली होगा। पूरी तरह वो लाया जाएगा असली तौहीद की दावत उठने के बाद। इसी बुनियाद के ऊपर
जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की कि मैं उस तरह इसलाह कर रहा हूँ जिस तरह पिछली कौमों की हुई है, और आइंदा जब कभी इसलाह होगी उसी तरह होगी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मोता इमाम मालिक की ये रवायत है। अल्लाह ताला इन्हीं खुश नसीबों के अंदर शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, और हम अपना जोश और जज्बा उस तरह दिखाएं जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह की मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, जिस तरह की मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। और जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत बड़ी शदीद करते हैं। तो अल्लाह ताला इन मोमिनों में हमें शामिल फरमाए। और आज जो हमने ये जितना ये जोश खरोश देखते हैं, इनकी जो मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के साथ है, ये वाली मोहब्बत असल में अल्लाह की होनी चाहिए, और नबी के साथ जो मोहब्बत है वो नबी की हैसियत से होनी चाहिए, जिस तरह सहाबा किराम ने की थी। सहाबा किराम से ज़्यादा कोई नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त नहीं कर सकता, याद रखिए। लेकिन बताइए, उन्होंने इस तरह के नारे लगाए थे, उन्होंने उनकी कोई बरसियाँ मनाई थी, उनकी कोई मिलाद मनाई थी, या उनकी कब्रों पर चादरें चढ़ाई थी, और उनके ऊपर कोई उर्स और मेले किए थे, कोई गुम्बद बनाया था उन्होंने, कोई तावीज़ गंडा किया था, और कोई इस तरह वो ये वाला जमहूरी सिस्टम उन्होंने किया था जिस तरह ये आज करते हैं। ऐसा नहीं था। किस तरह बापर्दा ख़वातीन होती थीं, और ये फाशी और ये शराब नोशी और इस तरह की सूद का नामो निशान नहीं था। ये है नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करना, कि वो निज़ाम इख्तियार किया जाए, वो अकीदा इख्तियार किया जाए, और वो माहौल पैदा किया जाए, तो तब अल्लाह ताला राज़ी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।